महसूस करता हूं इन दिनों कि आदमी के पास जब पैसा नहीं होता है ना तो बड़ा साहसिक होता है वो, और जब पैसे आते हैं ना तो ताकतवर हो जाता है वो, लेकिन साहस खत्म हो जाता है उसका। बड़ी गहरी बात है। 3-4 साल के बच्चे को देखेंगे तो वो खिलौने के लिए जान दे देगा अपनी। उसका खिलौना उससे बिना पूछे कोई हाथ लगा के देखे, या कोई दूसरा बच्चा उसकी मां की गोदी में बैठ के देखे एक बार, फिर उसका तांडव देखिए। लेकिन जब 14-15 साल का हो जाएगा, 10 साल बाद, तब कोई उससे कहेगा इस खिलौने के लिए तुम 3 हत्याएं की थी, क्या ये खिलौना हम ले सकते हैं? अरे यार ले जाओ ले जाओ, अब यहाँ देख लो भैया, अरे ले जाओ यार ले जाओ, बच्चे खेलेंगे यार, ले जाओ सारे ले जाओ। अब उसको हंसी आ रही है, पहले इतना गधा था, इस नकली हाथी के लिए जान दे रहा था, अब वो अपने गैंग के लिए जान दे सकता है। उसे 3-4 दोस्त हैं गैंग में, जो गैंग एज होती है बच्चों की। फिर 10 साल बाद जैसे कोई जीवन में आया, गैंग भी भूल जाता है। इन लुच्चो लफंगों के लिए मैं जान दे रहा था। कितने घटिया इंसान है ये सब। अब ये जान दे रहा है किसी और के लिए। तो मैं देखता हूं तो जान निकल जाती है, नहीं देखता हूं तो भी निकल जाती है, क्या करूं? जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर। इसलिए निराश हो, विफल हो तो ज्यादा परेशान मत होइए, इसमें आपकी भूमिका बहुत कम है। सफल हैं तो ज्यादा उछलिए मत, दूसरों को नीचा मत दिखाइए कम से कम, क्योंकि जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं उसकी परिस्थिति आपसे खराब थी, इतनी सी बात है। शादी ब्याह में जाए कोई वेटर मिले, उससे गंदे से बात मत कीजिए, क्योंकि चांस की बात है कि आप यहाँ हैं वो वहां है। हो सकता था कि आप वहां होते, वो यहाँ होते, सिर्फ चांस की बात नहीं होता। तो लड़कों का ऐसे ट्रेनिंग उसका एनवायरनमेंट ही करता है कि प्यार हो भी तो शो मत करना। लड़कों का जो प्यार होता है वो दिखता नहीं है। तो तुम लोग 40 बार बोलते रहती हो ना, बोलो आई लव यू, क्यों नहीं बोलते हो आई लव यू, है ना? तो वो नहीं बोलते क्योंकि वैसे बने ही होते। एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स का मतलब हुआ जो शांत पानी है भाई, उसमें गहराई होती है, महसूस करो। 23 साल की उम्र में आईएएस बनने का मतलब है कि ये 48 की उम्र में सचिव बनेंगे भारत सरकार में, 12 साल सचिव रहेंगे, जिसका मतलब है कि उस समय की सरकार से ट्यूनिंग ठीक रही तो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के आपके सामने बैठे हुए हैं। इससे बड़ा सपना सिविल सेवाओं में किसी का नहीं होता है। वो हाईएस्ट ड्रीम है, और वो उसी को मिलता है जो 23-24 की उम्र तक आईएएस बन जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी तो आप बनेंगे 25 साल की सेवा के बाद, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बीच का सेतु होता है, वो भारत की ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा। लाइफ संघर्ष के बिना इमेजिन नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर एक क्वेश्चन इस तरह से पुट किया जाए कि लाइफ से संघर्ष को निकाल दिया जाए तो जीवन कैसा होगा? बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग। हाँ। कि मतलब कुछ करने को नहीं होगा ना। हर चीज अगर संघर्ष नहीं है तो आपको हर चीज इजीली अवेलेबल है। अगर इजीली अवेलेबल है तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तो बोरिंग ही हुआ ना। आपको किक कैसे मिलती है? जब आपको कुछ ऐसा मिलता है कि जो आपको लग रहा है कि अच्छा इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, या कुछ मुझे एडवेंचर करना पड़ेगा। और देखिए, जब आपकी जिंदगी से एडवेंचर खत्म होता है ना, तो आप एडवेंचरस ट्रिप्स करते हैं। लेकिन जिसके खुद की जिंदगी में बहुत एडवेंचर है, वो जल्दी से एडवेंचरस ट्रिप्स नहीं करता। उसको लगता है मेरी एडवेंचर खत्म नहीं हो रहे, मैं बाहर के क्या करूं। बट द थिंग इज, एडवेंचर चाहिए, और संघर्ष आपकी जिंदगी का एडवेंचर है, अगर आपका नजरिया ये बन जाए तो। अगर आपका नजरिया संघर्ष को लेकर होगा कि एक सैडनेस, नेगेटिविटी ये हो जाएगा, तो आप अपने आप दुखी हो जाएंगे। पर आप उन संघर्ष को किक मानिए, अपना एडवेंचर मानिए, तो आप देखिए इतनी एक्साइटेड लाइफ किसी की नहीं होगी जितने एक व्यक्ति की होती जो संघर्ष कर रहा हो। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है रात में, और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है। जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है। जिंदा
एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना। यूथ का सवाल मैं पूछता हूँ जय आपसे कि नेटफ्लिक्स और ओटीटी के दौर में लोग कैसे धर्म के साथ जुड़ जाएं, जब नेटफ्लिक्स पे और ओटीटी पे इतना कुछ गलत शलत परोसा जा रहा है और वहाँ पर सारी मर्यादाएं खंडित हो चुकी हैं। तो उस दौर में जब सोशल मीडिया पे इतनी वल्गैरिटी है, सोशल मीडिया पे वो सब दिखाया जा रहा है जो आज से 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि देश में दिखाया जाएगा, तो ऐसे दौर में यूथ जो है वो कैसे फोकस होकर अपने धर्म के प्रति टिका रहे? जब आपकी नींव मजबूत होती है तो इमारत कुछ भी सहन कर लेती है। तो मैं एक एग्जाम्पल, ये स्वामी विवेकानंद जी की, मैं उनको काफ़ी पढ़ती हूँ। तो वो एक बार विदेश में कोई सेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पर कोई ऑथर ने शायद उनको अपने घर पे इनवाइट किया था। तो कहीं ना कहीं उनको शायद टॉन्ट करने के लिए भी किया गया था वो काम। तो वो जब आए तो अपनी लाइब्रेरी में उनको लेकर जाते हैं और उस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें रखी और नीचे गीता जी रखी। नीचे गीता रखी। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतने ऑथर्स की और आपकी गीता जी बिल्कुल नीचे है। तो उन्होंने कहा था फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो अपने आप बाकी चीज़ें समझ जाती हैं कि वो फाउंडेशन है गीता जी। तो जब आप आध्यात्म को अपना फाउंडेशन बनाते हैं, नींव बनाते हैं, क्योंकि नज़र में तो मेरे भी वो चीज़ें आ रही हैं, हाँ, लेकिन मेरा ध्यान, मुझे पता है कि क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट है, क्या इग्नोर करने की चीज़ है, क्या ग्रहण करने की चीज़ है। ये दिमाग आपको होना चाहिए और ये आपको आध्यात्मिक है। उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence कि I'm the best today and I will do my best. Then you लगता है कि बहुत धर्म के नाम पे विकास हो सकता था, बनाए तो थे जीना धर्म के नाम पे। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं तकलीफ में है लोग तो पाकिस्तान के लोग, और सर झुका के रहना पड़ता है बाकी मुसलमानों का तो पाकिस्तान की वजह से। कोई हम लोग को ये थोड़ी कहता है कि अब्दुल कलाम की वजह से तुमको कोई गाली देता है, जब भी गाली देता अजमल कसाब की वजह से। समझ में आ कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं तांडव करेगा सब उसे जिसका कोई हक नहीं। तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता, बाकी सब चीज घूम के आ सकती है, पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। गांधी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अम्बेडकर भी थे। अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो? और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे है, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहां के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी। अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। आपको गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर का कई बार, क्या एक ऐसा आदमी था, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तर्क अच्छे। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर नहीं कर। इतना धुंधला है कि टिक टिक वाली सुई भी दिखाई नहीं देती। चलो पहले खाना खाओ, ये आवाज भी अब सुनाई नहीं देती। कुछ पाने की आस में ऐसा भी क्या सुरूर लाया हूँ, कुछ बनने की खातिर आज अपनी माँ से ही कितना दूर आया हूँ। एक रिलेटिव है, वो विजन में कोचिंग कर रहा है सिविल सर्विसेज का, और जब उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा बैच में कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा मैम जब एडमिशन लिए थे तब तो 600 थे, अभी करीबन 250 आ रहे हैं। मैंने कहा फीस कितना है?
कहा 1,80,000। तो मैंने कहा 1,80,000 फीस देकर बाकी बच्चे कहाँ गए? तो क्या है कि मैम पता नहीं क्या होता है, नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, 1.5-2 महीने के अंदर गायब हो गए। 1,80,000 फीस देके भी गायब हो गए। तो आप नहीं, सिलेक्शन नहीं होता बेटा, इतनी आसानी से यूपीएससी में सिलेक्शन होता है क्या? ये बताता है कि जो एक कंसिस्टेंट तरीके से जो तैयारी करनी है, कि सब में इतना पेशेंस नहीं होता। जो कंसिस्टेंटली तैयारी करता है उसका कहीं ना कहीं निकलता है, ये आप तय। थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे, है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है? रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग है और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे? आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहां सारे यूनिवर्सिटी से टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की। आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के आ जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। समीक्षा करो अपनी, लेकिन परीक्षा लो अपनों की, क्योंकि मुझे कहना पड़ता है, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। आप लड़के हैं और आपके पास एक बहन है अपनी ही उम्र की ना, और दूसरी अगर आप फ्रैंक हैं, फ्री हैं, उससे पूछो, वो राज बताएगी आपको। बस आपको सहज होना चाहिए, उससे पूछना, यार सही से बता क्या चाहती है लड़कियां, क्यों पेन मांगती है, फिर वो आपको बताएगी भैया अगर आपसे पेन मांग रही है ना कोई बात है भैया, वो सही बताएगी, क्योंकि वो उसी पीढ़ी की है, आपकी पीढ़ी की है, तो उसको आइडिया ज्यादा अच्छा होगा। अब आप किसी बुढ़े से पूछ रहे हो, क्या बता पाएगा बेचारा, अपनी पीढ़ी के बच्चों से। इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त जो प्रेमी प्रेमिका है उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो, इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ बना सके, बात बात पर बेवकूफ बनाता रहे। और बैलेंस जिंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए। जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा बड़ा होकर दिखेगा। अपना समय बर्बाद मत करना, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला बहुत तकलीफ। आज जिस जगह हो उस जगह होने का कई लोग ख्वाब देखते हैं, तुम्हारी तरह बनने का, तुम्हारी तरह होने का ख्याल सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बड़े ख्वाब देखना गलत है, पर जो मिला है तुम्हें उसकी कदर ना करना, ये तो गलत बात है। गर्लफ्रेंड के मैसेज से बढ़िया होता है गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है ना आई लव यू, उससे अच्छा होता है जब बैंक का मैसेज आता है अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। उसका पानी भरना छोड़ दिया, हमने आरिफ तिल तिल मरना छोड़ दिया, देख के असली चेहरे कुछ इंसानों के, जंगल के सांपों से डरना छोड़ दिया। टेक्स्ट बुक्स पढ़ के या पढ़ा के आज तक किसी ने पैसे नहीं बनाए। अगर ऐसा होता तो आपकी टीचिंग फैकल्टी इस वक्त यहाँ होती और मैं शायद मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना,
सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल आप रियल में कितने अच्छे हैं, आपका दिल कितना अच्छा है, ये कोई देखने नहीं जाता। आपकी भाषा कैसी है इस पर मायने रखता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, भाषा का प्रयोग ठीक ठाक से कीजिएगा, ठीक है? लड़की लोग स्पेशल बता रहे हैं। वो मूर्ख होता है जो सिर्फ सच को ही जानता है, पर सच और झूठ के फर्क को नहीं जानता। के पिता का साया उठ जाए सिर से तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, अब उसको निभानी है तो मैच्योर होगा, निभा लेगा। लेकिन उसकी माँ और उसके जो वरिष्ठ लोग हैं खून के आंसू रोएंगे कि जिस उम्र में इसको खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में इसको परिवार की चिंता करनी पड़ रही है। ये दुख की बात है, चिंता की बात। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी फैमिली से कोई आदमी हॉस्पिटल में होता है ना अपने लास्ट टाइम पे, तो बड़े राज खोल के जाता है, अपने बच्चों को बुलाएगा, बेटे आई हैव अ फार्म हाउस देयर, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा एक उस अकाउंट में भी इसमें 3 करोड़ निकाल लेना, एक मैंने शेयर खरीदे हुए हैं। अमीर लोगों की बातें होती हैं, हमारे जैसे लोग हॉस्पिटल में होते हैं ना, जाते जाते और काम दे जाते हैं। सॉरी बट मैं जैसे बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है। फिर मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं 20 साल का था, मैंने कहा यार पापा हो जाएगा सब ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक होके आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो उनको पता चल चुका कि अब जाने का टाइम आ गया। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो IAS बन जाओगे, इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। और रिश्ता है, हर चौथे दिन मन करता है तोड़ दें रिश्ता, और हर 5वें दिन लगता है कि इसके बिना जीवन में है क्या। बड़ी दुविधा है। 1 घंटे पहले जिससे नफरत चरम पे थी, 1 घंटे बाद उस पे दया और उसकी मासूमियत पे एकदम जिगर निकाल के बाहर रखा हुआ है। तब मन कहता है कि यार एक तरफा मामला हो जाए बस, या तो खत्म हो या ठीक हो जाए। और वो आज तक किसी का हुआ नहीं, जो आपका होगा तो आपका ही ऐसे हो जाएगा। दुविधा तो जीवन का हिस्सा है कि जब कोई निर्णय करना हो, किसका फैसला माने, तो एक सिद्धांत चलता है मनोविज्ञान में, जो आपकी अंतरात्मा कहे वो सबसे सही फैसला है।
और अंतरात्मा का मतलब है अंदर की। दोस्ती का सबसे बड़का मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का, शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कृष्ण भगवान का ऑफर लेके आए थे उनके पास। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि आज चल जाओ, वहां पे कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। कहे थे कि अपनी माता है। जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा दी। और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हाँ, हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था। आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, कि आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोंछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया, ये चिट्ठी पत्रियां खा गया, इसने रेडियो खा दिया, टेप रिकॉर्डर, कैसेटें, कैमरे चबा गया, ये टॉर्च लाइटें खा गया, ये मोबाइल किताबें खा गया, पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया, ये लोगों का वक्त खा गया, ये पैसे खा रहा है, ये रिश्ते खा रहा है, ये लोगों की तंदुरुस्तियां खा रहा है, ये लोगों को रोगी बना रहा है। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। ऐसी है, मैं विश्वास बड़ी जल्दी कर लेता हूँ किसी पे भी। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि ये अच्छी चीज भी है। आप एकदम से किसी के हो जाते हो तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको चीट करे, लेकिन कई बार हो भी जाता है सर ऐसे। तो मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता हूँ कई बार। उस चक्कर में मैं कई ऐसे डिसीजन ले जाता हूँ कि जो मेरे लिए सही नहीं है। वो चीज मेरे में कमी भी है सर, वो मेरी कमी भी है। मेरी उसको आप मेरी खूबी भी कह सकते हैं, और मैं धीरे धीरे ठीक करने रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा, चाहे काट दो मेरे पर, मैं जमीन पे बैठ आसमान लिख दूंगा।